She's beautiful, she's talented, she's confident, and that is Swara Bhaskar for you. Hi Swara. Hello. Firstly, let me tell you that we have just loved the trailer. Loved the trailer. थैंक यू बहुत सही में हाँ वी हैव ऑल्सो लव द ट्रेलर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा ट्रेलर को हम बहुत खुश हैं इनफैक्ट इस हमें एक्चुअली कोई डाउट नहीं था अश्विनी और मैं अश्विनी जो निर्देशक हैं फिल्म की हम लोग जब शूट के दौरान बात करते थे तो मैं हमेशा कहती थी कि अश्विनी डोंट वरी इस फिल्म की जो नीयत है इसका इंटेंशन इसकी जो एनर्जी है ये इतनी प्योर और सच्ची है कि लोगों को पसंद आएगी इनफैक्ट जब खाली पोस्टर ही आया था जो कि ये इमेज है ये जो इमेज है तो इतना बेहतरीन रिस्पांस रहा पोस्टर को ही खाली जबकि कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं है कोई बहुत बड़ा सलमान शाहरुख की फिल्म नहीं है बट आई थिंक दैट हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि लग रहा है कि ऑडियंस को कनेक्ट हो रहा है फिल्म से ऑलरेडी सिर्फ पोस्टर ट्रेलर शोल्डर कंटेंट देखकर तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि फाइनली जब फिल्म ऑडियंसेस के सामने होगी तो कैसा लगेगा एंड ये फिल्म एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म है ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं आप एक फील गुड फिल्म है आप ट्रेलर से ही पता चल रहा है हाँ आपको आप जब हॉल से निकलोगे आपको अच्छा लगेगा आपको ज़िंदगी के बारे में अच्छा लगेगा आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा सो इट्स अ रियली इंस्पायरिंग फिल्म लाइक दैट टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर आप एक माँ का रोल प्ले करिए तो कितना नो यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल तो वर यू लाइक नर्वस और वर यू लाइक स्पेक्टिकल कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिल्कुल मैं काफ़ी स्केप्टिकल भी थी और इनफैक्ट जब अश्विनी ने मुझे फिल्म ऑफर किया तो मुझे लगा कि ये थोड़ी पागल तो नहीं है ये मुझे 15 साल की मम्मी का रोल दे रही है मतलब इन्हें क्या लग रहा है कि मैं इतनी बुढ़ी हूँ या मैं इतनी मोटी हूँ या मैं इतनी आंटी लगती हूँ तो एक टिपिकल जो रिएक्शन होता है और मैंने सोचा कि मैं स्क्रिप्ट सिर्फ इसलिए पढ़ूंगी मना करने के लिए तो मैं इस नियत से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि मैं मना करूंगी फिल्म कहाँ मिलेगा हमें इतना ऑनेस्ट एक्टर इतना गधा बट द स्क्रिप्ट वाज सो ब्यूटीफुल कि मुझे लगा मैंने पढ़ के सोचा ओह शिट यार अब तो मना नहीं कर सकते ये इतना खूबसूरत रोल है एंड ऑल्सो आई फील कि आप अपनी उम्र से छोटा जब रोल करते हो तो वो एक्चुअली आसान होता है क्योंकि वो जीवन का अनुभव आपके पास है बट अपने उम्र से बड़ा उम्र प्ले करना तो मतलब आज में मुझे अगर बच्ची हो जाए मुझे 15 साल तक नहीं पता कि एक टीनेजर की माँ को कैसे लगता होगा सो दैट वाज अ बिग चैलेंज तो मुझे लगा मुझे करना चाहिए तो डेफिनेटली मैंने बहुत आई थिंक कि मैंने आज तक जितनी मेहनत इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में करी है वो मैंने आई डोंट थिंक करी है किसी और फिल्म में वाओ तो पहले जब शूट आप कर रहे थे तो कितना प्रिपरेशंस आपको करना पड़ा डिफिकल्टी आई कुछ या आसानी से आपने कर लिया वेल आई थिंक कि मेरे लिए डिफिकल्टी जो थी वो शूट के पहले मतलब थी प्रिपरेटरी स्टेज में डिफिकल्ट था 2 लेवल पे मैंने प्रिपेयर किया एक था एक नौकरानी के रोल में आना एक जो आगरा जैसे शहर में मिसरानी का काम करती हैं जो औरतें उन औरतों की ज़िंदगी समझना उन औरतों को कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करना और दूसरा था माँ का रोल करना तो इस वाले आगरा और बाई वाले एंगल के लिए मैं एक्चुअली आगरा गई मैं वहाँ ऐसी औरतों से मिली जो घरों में काम करती हैं मैंने उनसे दोस्ती करी मैं उनके साथ उनके काम पे जाती थी वॉक करके फिर मैं वहाँ वेट करती थी फिर जब वो हो जाता था मैं आती थी वापस फिर मैं उनके घर जाती थी डिनर विनर करने उनके साथ देखने की उनकी ज़िंदगी कैसी है फिर मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए उनके साथ जो मैं वापस बॉम्बे आके हेडफोन लगा के सुनती रहती थी उनका लहजा पकड़ने के लिए उनकी अपनी लाइफ क्या है उनकी अपनी खुशियाँ क्या हैं उनके अपने गम क्या हैं वो सब समझने के लिए ये वाला एक्चुअली आसान था ये पार्ट द डिफ़िकल्ट पार्ट वाज मम्मी का जो फीलिंग होता है वो समझना तो अश्विनी ने मुझे पूछा कि तुम कैसे कर रही हो ये मदर के रोल में तुम कैसे घुस रही हो तो मैंने कहा मेरी 3 बिल्लियाँ हैं मैं उनके प्रति मातृत्व दिखा रही हूँ एंड अश्विनी इज लाइक व्हाट नो ओके दैट इज नॉट हाउ टू डू इट सो देन शी एक्चुअली गिव मी वेरी गुड सजेशन ऑफ कोर्स वो मुझे बोल रही थी कि देखो ये रांझना की बिंदियाँ नहीं है तुम प्लीज़ काम डाउन करो तुम बहुत हाइपर हो तुम बहुत चंचल हो बट देन शी टोल्ड मी कि तुम अपनी मम्मी से बात करो और अपनी मम्मी का इंटरव्यू लो तो जिस तरीके से आप लोग मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा वैसे ही मैंने अपनी माँ का इंटरव्यू किया एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल क्योंकि पहली बार ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारी शिकायतें पहले मेरी माँ ने लगाई कि मैंने उन्हें कितना तंग किया था जब मैं 15 साल की थी पर उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि हम अपने माँ बाप को सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं माँ बाप पर वो एक औरत और एक मर्द भी हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी है उनके अपने अपने ख्वाहिशें हैं उनके अपने डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनकी भी कुछ उम्मीद हैं जो कभी नहीं पूरे होते कभी हो जाते हैं वो क्या है तो वो मुझे जो साइकोलॉजी थी वो समझ में आई एक माँ का अपनी फिर मुझे उनसे बात करके मुझे समझ में आया और चंदा का किरदार करते रहे मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है कि जैसे जब हम लेट हो जाते थे
तो मेरी माँ कहती थी कि मुझे, तुम जैसे बोलती थी 7 बजे आओगे और अगर 7:15, 7:20, 7:15 भी हो गए तो मेरे को ऐसे लगता था कि ओ माय गॉड क्या हो गया, किडनैप तो नहीं हो गई, कोई उठा तो नहीं ले गया। ये मतलब सीधे एकदम मेलोड्रामा पे, मतलब कोई बैलेंस बीच में कि ओहो ट्यूशन लेट हो गया होगा या बस नहीं मिली होगी, या मतलब ये नहीं, सीधे क्राइसिस पे। एंड इन प्लेइंग दिस कैरेक्टर मैंने रियलाइज किया क्यों पेरेंट्स ऐसा, क्योंकि जब जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसी चीज़ के प्रति आपके मन में सबसे ज़्यादा भय भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर मदर वाला पार्ट। वाओ, दैट इज़ रियली फैबुलस मैन, टू मच ऑफ हार्ड वर्क, और वो दिख रहा है काफ़ी ट्रेलर में। बात करें, आपने पुट ऑन भी किया था, हम देख रहे हैं आजकल एक्टर्स जैसे सलमान अपना सुल्तान के लिए कर रहे हैं, आमिर दंगल के लिए कर रहे हैं, आप नील बट्टी सन्नाटा के लिए कर रहे हैं, आपने कुछ 10 kgs पुट 8 to 10 मुझे पुट ऑन करना था, वो तो बड़ा आसान था पुट ऑन करना, कुछ एक्सरसाइज करना छोड़ दिया मैंने और खूब खाया। फिर 15th डे ऑफ शूट पे अश्विनी कहती है स्वरा अभी बस, हाँ अभी तुम्हारी टोन दिख रही है, तुम्हारा डबल चिन दिख रहा है, एंड आई एम लाइक हेलो अब नहीं हो सकता, बस अब मुझे आदत पड़ गई है खाने की। तो पुट ऑन तो मैंने कर लिया बड़े आराम से, पुट ऑफ करने में प्रॉब्लम हुई, तो मुझे आई थिंक पूरा 1 साल लग गया। आई थिंक अभी पूरा फुल भी नहीं गया है, काफ़ी दिख रहा है। जॉन्डिस हो गया था, तो आई थिंक जॉन्डिस ने टेक केयर किया, पुट ऑफ कराने के लिए मुझे बीमार पड़ना पड़ा। ठीक है, प्रेम रतन धन पाया में हम आपको एक सिस्टर का रोल देखा करते हुए, अब माँ का रोल, तो अब नेक्स्ट अगर कुछ ऐसे अजीब सा कैरेक्टर या रोल आए तो आप क्या एक्सपेक्ट करें सबसे नेक्स्ट बहुत ही एक सुपर रोल है मेरा, नील बटे के बाद मेरी अगली रिलीज होगी होपफुली अनारकली आरा वाली, जिसमें मैं एक आरा जो बिहार का एक शहर है, आई एम फ्रॉम बिहार। फ्रॉम बिहार, वेरी गुड। तो अनारकली आरा वाली में मैं एक नाच पार्टी की सिंगर गायिका जो होती हैं, जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी की, जिसे ऑर्केस्ट्रा पार्टी कहते हैं, उनकी गायिका और नर्तकी का रोल कर रही हूँ। बहुत ही कमाल का रोल है और एक देसी ग्लैमर टाइप का, एक देसी रॉक स्टार टाइप का रोल है। तो दैट्स एक्चुअली अ लुक दैट आई हैव नॉट बीन सीन इन एवर बिफोर, सो मैं उसको लेकर भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन अभी मेरी सारी एनर्जी और फोकस और मेरे सारा दिमाग का स्पेस नील बटे सन्नाटा पे है। स्वरा, आपने काफ़ी ब्यूटीफुली अपना आपका करियर स्पैन काफ़ी ब्यूटीफुली गया है, यू आर वेरी fabulous actor, let's say. So any particular actor which you would like to work with, you are like willing to work with since long, ऐसा कोई है wish list? Of course होगा ही. Well, I think that I want to work with Amitabh Bachchan ji because I'm a big fan. And मतलब obviously बचपन से वो एक हम सब के, I think इंडिया में everyone is like you know has watched him. फिर मुझे शाहरुख खान सर के साथ काम करना है क्योंकि मुझे क्रश है उनके ऊपर। आई होप इस टाइम आप सलमान मतलब एक हीरोइन नो मोर बहन या हो गया अभी बहन, हाँ अभी और मुझे बहन मत बनाना। तो आई थिंक दैट, बट एक्चुअली आई थिंक कि मेरे लिए ज़रूरी ये होता है जब आप किसी को एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं दैट एक ऐसी केमिस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे आप एक दूसरे से कंपटीशन में नहीं है बट एक दूसरे से सिंक में है, और तभी अच्छे सीन बनते हैं। क्योंकि अगर 2 एक्टर्स जब साथ में काम कर रहे हैं और फोकस ये कि मैं इसकी जगह खा लूँ और मैं इससे बेटर करूँ, और ये वाली कंपटीशन एक्चुअली सीन को हार्म करता है। तो आई थिंक दैट whoever, and I think I've been lucky like that so far. Most of the people I've worked with have been very very generous people. So yeah, let's see. या हमने देखा है आपका कंगना के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड है, तो इसलिए इतना अच्छा निखर के आया, और सोनम के साथ भी रांझना में, तो और PRDP में फिर से, या सो दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और लास्टली किसी एक्टर के साथ, यंग जनरेशन एक्टर के साथ आपको अगर शेयर करना हो स्क्रीन तो वो कौन होगा? वैसे तो आजकल हमारे पास काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स है। आई थिंक दैट अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हाँ आई थिंक कि आज हम मतलब बहुत सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, एंड I'd like to work with from the young set of people. I'd like to work with I think Ranveer Singh because I love his energy. Everybody does. Yes, absolutely. Okay. Lastly, what would you like to say your audience? Everybody is the response कितना काफ़ी अच्छा आ रहा है, everything. So lastly, any message you would like to give them for the film? Yeah, I have a very very important message for the audience. Please watch नील बटे सन्नाटा 22 अप्रैल को, फर्स्ट डे फर्स्ट शो इफ यू कैन मेक इट, इफ नॉट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देन फर्स्ट डे थर्ड शो, बट डेफिनेटली कैच इट ऑन फ्राइडे, और मैक्स मैं आपको सैटरडे मॉर्निंग तक दूंगी इन द थिएटर्स बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म। आपको पता है, आपने ट्रेलर देखा है, आपको अच्छी लगी है, तो आप फिल्म भी देखें और आप अपने परिवार के साथ जाएं, या पहले अकेले जाएं लेकिन फिर दोबारा अपने परिवार के साथ जाएं, बिकॉज ये एक ऐसी फिल्म है जो सबके साथ देखनी चाहिए। एंड हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी।
और आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं गए तो आपका लॉस है, बिकॉज द ट्रेलर इज ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर इट इज़ अ ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू। अगर नहीं गए तो मैं चुड़ैल हूँ, मैं पीछे पड़ जाऊंगी, ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ।